सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। हम प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। ते ही कारण आवत ही हारे, कामिकाक बलाक विचारे। आवत ही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषय लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत हैं। श्री रामचंद्र जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन सु संग कुपत कराला, तिनके वचन बाद हरि व्यादा। ग्रह कारज नाना नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी को तर्क भयाव कर नाना। मोहम्मद और मान ही बहुत से बिहड़ वन हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिनय कहूँ मानस यगम, अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं, और जिनको रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा और सत्संग भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो करी कष्ट जाय पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गहु न मंजन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कपट कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए, तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा बड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाय सरमंजन पाना, फिर आवै समेति अभिमाना। जो बहोरी को पूछनियावा, सर निंद्रा करिता ही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है, तो वह अपने अभाग्य की बात ना कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कही जेहि। सोई सादर सरमंजुन करहि, महाघोर त्रेताप नजरहि। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे रामचंद्र जी सुंदर कृपा और दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है। इस महान भयानक तीर्थाप से आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक तपों से नहीं चलता। जे नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाय चाह एहि सर भाई,
जो सत्संग करहु मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगा कर सत्संग करे। असमानस मानस चक चाही, भय कवि बुद्धि विमल अलगाही। भयउ हृदय आनंद उछाऊ, उमग्यो प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। ऐसे मानसोर को हृदय में और नेत्रों से देखकर उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रभाव उमड़ आया। चली सुबग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजु नाम सुमंगल भूला मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बाहर निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है, और लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सु मानस नंदनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है, और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों को और वृक्षों से जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविद्य समाज पुर ग्राम नगर दुकूल, सत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। राम भक्ति सुसरित ही जाई, मिली सु कीरति सरजु सुहाई। साजुन राम समर जसु पावन, मिलहु महान दुसोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी स्वामी सरयू राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित रघुनाथ जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानंद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भक्ति देव धनुधारा, सोहति सहित सुबीरति विचारा। तेरे विद ताप त्रासक, तिनु तिमु महाई। राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली है तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन मावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरि तीर तीर बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री राम चरित्र है, और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश बिहाहो बराती, तेजल चल अगणित बहु भांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती
नदी में बहुत प्रकार से असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चहु बंधु के भजन विपुल बहुरंग, नृपुरानी परिजन सुकृत मधुकर बार विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वे ही इसमें लिखे हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज दशरथ जी और उनकी रानियां और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही इस भ्रमर और जल पक्षी हैं। सिए सुंबर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छवि छाई, नदी नाव पटु प्रसन्न अनेका, केवट कुशल उतर से विवेका। श्री सीता जी के सुंबर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचार पूर्ण प्रसन्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोई सरि सोई, घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुभद्र राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है जो रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुनकर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उचाहु, सो शुभ सुभग सुगध सब काहू, कहते सुनत हर्षित पुलकाहि, ते सुकृति मन मुदित नहाई। भाइयों सहित रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्य आत्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जन जुरे समाजा, काय कुमति के कई केरी, परिजा सुफल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानव पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। केकई की कुबुद्धि ही इस नदी में आई है जिसके फल स्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग, कलियग खल अवगुण कथन, ते जल मल बग काग। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला यज्ञ जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों का अवगुण के जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बुगले कुएं हैं। कीर्ति सरित छऊ ऋतुरूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी, हिम हिमशैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुगध प्रभु जन्म उछाऊ। यह कीर्ति रूपणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है, सभी समय इस पवन सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायक शिविर ऋतु है। बरनौ राम बिहाव समाजो, सो मुद मंगलमय ऋतुराजो, भीष्म दो सई राम बन गावन वासु, पंथ कथा खर आपत पवनु।
श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतु राज बसंत है। श्री राम जी का वन गमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निश्चर रारी सुरकुल साली सुमंगलकारी राम राज सुख विने बढ़ाई विशद सुगत सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है जो देव कुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता से बढ़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिए गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत स्वभाव सु शीतलताई सदा एक रस बरन न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकन बोलन मिलन प्रीति परस पर हाथ भायप भली चहु बंधु की जल माधुरी सुभाष। चारों भाइयों का परस्पर देखना बोलना मिलना एक दूसरे से प्रेम करना हंसना और सुंदर भाईपना इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विने दीनता मोरी लघुता ललित सुबारी न थोरी अद्भुत सलील सुगत सुनत गुणकारी आस पियास मनोमलहारी। मेरा आर्त भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्का पन नहीं है अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के माल को दूर कर देता है। राम सो प्रेम ही पोषत पानी हरत सकल कलि कलुष गलानी। भव श्रम सो पोषोपक तोपक तोषक तो सा समन दूरित दुख दरिद्र दोषा। यह जल रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है। संसार के जन्म मृत्यु रूप और श्रम को सोख लेता है। संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। आज की कथा में यही समाप्त करते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।